बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेयरिंग स्कीम ऑफ स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सरों बेशतर स्टूडेंट्स जो हैं उनको पेयरिंग स्कीम का नहीं पता होता। वो बेचारे जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाके बैठते हैं तब उनको पता चलता है कि हमारे साथ क्या हो गया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको समझना हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है। तो अब हम पेयरिंग स्कीम ऑफ स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आएगा जो कि MCQs होंगे और उसके टोटल मार्क्स 17 होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चन 16 मार्क्स के, 12 में से आपने कोई से 8 जो हैं वो सॉल्व करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी 16 मार्क्स, 8 आउट ऑफ 12। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो जो हैं वो 12 मार्क्स के हैं। वो 9 में से कोई से 6 आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसमें A और B पार्ट होता है और टोटल मार्क्स उसके होते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो भी 8 मार्क्स का A और B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन, 8 मार्क्स A और B पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें A और B पार्ट होंगे और वो भी 8 मार्क्स। और लास्ट पे जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा और वो भी 8 मार्क्स का होगा जिसमें A और B पार्ट होंगे। अब MCQs शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन किस चीज़ चैप्टर में आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम MCQs को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 में से एक MCQs आता है, चैप्टर नंबर 2 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 3 में से 2, चैप्टर नंबर 4 में से 3 MCQs, चैप्टर नंबर 5 में से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 6 में भी 2 MCQs, चैप्टर नंबर 7 में से एक MCQs आता है, चैप्टर नंबर 8 में से एक MCQs और चैप्टर नंबर 9 में से 3 MCQs आते हैं। तो ये टोटल जो है वो 17 MCQs बनते हैं और इनके 17 मार्क्स होते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 2 में से भी 2, चैप्टर 3 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 4 में से 5, चैप्टर नंबर 5 में से भी 5 और चैप्टर नंबर 6 में से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 7 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो MCQs भी हमने डिस्कस कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं लॉन्ग की तरफ। चैप्टर नंबर 1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, चैप्टर नंबर 2 में से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, चैप्टर नंबर 3 में से एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 4 में से भी एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 5 में से A पार्ट आएगा लॉन्ग क्वेश्चन का और चैप्टर नंबर 6 में से B पार्ट होगा। चैप्टर 7 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, चैप्टर नंबर 8 में से एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें A और B पार्ट होगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 में से भी एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें A और B पार्ट होगा। अब हम देखते हैं कि किस किस चैप्टर को वो मिला के पेयरिंग स्कीम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया कि वो 17 मार्क्स हैं और किस किस चैप्टर में से MCQs आते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो 8 क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं आउट ऑफ 12। उसकी जो पेयरिंग स्कीम बनाता है वो ये होता है कि चैप्टर नंबर 1 में से 2 MCQs होंगे, चैप्टर नंबर 3 में से चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 में से 5 क्वेश्चन। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन बनते हैं जिनमें से आपने कोई से 8 जो हैं वो सोल्व करने होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें भी आप लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं आउट ऑफ 12। उसकी पेयरिंग स्कीम ये है कि चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से 5 और चैप्टर नंबर 6 में से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये भी टोटल 12 हो गए जिसमें से कोई से 8 आप लोगों ने सोल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 होता है उसमें से आपने कोई से 6 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं आउट ऑफ 9। तो इसकी जो पेयरिंग स्कीम है वो चैप्टर नंबर 7 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये टोटल 9 बनते हैं जिसमें से आपने 6 जो है वो सोल्व करने होते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें वो चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें A पार्ट भी उसी में से आएगा और B पार्ट भी उसी में से आएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 3 में से कंप्लीट होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो चैप्टर नंबर 4 में से ए और बी पार्ट दोनों को मिला के एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 4 में से कवर होता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ए पार्ट जो होता है वो चैप्टर नंबर 5 में से आता है और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में से आता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर 8 में से कंप्लीट क्वेश्चन आता है ए और बी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चैप्टर नंबर 9 में से ए और बी कंप्लीट जो है वो क्वेश्चन आपका बनता है। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर व बेशतर आखिरी 3 माह में तैयारी करते हैं और फिर वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस किस चैप्टर को है तैयार करें और किस किस चैप्टर को छोड़ें। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप चैप्टर नंबर 3 को कवर करें, चैप्टर नंबर 4 को कवर करें। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने के लिए आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 9 पढ़ना पड़ेगा। तो बेहतरीन हल ये है कि आप चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करें, उसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है उसका फर्स्ट हाफ कर लें। तो ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। ये उनके लिए जो 2 या 3 माह में तैयारी करना चाहते हैं। अगर वो बच्चे जो पूरा साल मेहनत करते हैं तो उनको चाहिए कि वो चैप्टर नंबर 3, 4, 8 और 9 जो है ये लाजमी जो है इनको कवर करें। एक चैप्टर 3 में से करें, एक चैप्टर 4 में से करें, 8 और 9 में से कोई एक चैप्टर कर लें। तो आप लोगों का जो है वो जो है लॉन्ग जो पार्ट है वो आपका कवर होता है। तो ये जो पेपर आपका होता है ये टोटल जो है वो 85 मार्क्स का होता है और सेकेंड ईयर में जाके आप लोगों का 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 15 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होगा वो पार्ट 1 में से आएगा और 15 का जो होगा वो पार्ट 2 में से आएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स पेयरिंग स्कीम ऑफ स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1। तो आखिर में एक बात याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।